हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमले के 3 दिन बाद कुछ अमेरिकन सोल्जर को अफगानिस्तान के खौफनाक रेगिस्तान में कुछ अजीब महसूस हुआ, जो देख उन्हें लगा कि शायद ओसामा बिन लादेन के हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब लग चुका है, जिसे छुपाने के लिए उसने वो सुरंग बनाई है। लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसा मिला जो आज के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। साल 2001 नवंबर का महीना, जब दुनिया के हर एक कोने में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर हुए हमले की बात चल रही है। उसी दौरान अफगानिस्तान में मौजूद एक अमेरिकन कैंप में कुछ सोल्जर मिलते हैं, जिन्हें अभी एक नया मिशन सौंपा गया है, जिसमें इन्हें अबरार नाम के शख्स को ढूंढना है, जिसकी गांव के लोगों में बहुत ही इज्जत है और वो उन्हें एक गुरु भी मानता है। लेकिन हैमर, जो कि इनका लीडर है, उसे लगता है कि अगर वो उनके हाथ लग गया तो वो उनके लिए बहुत बड़ी लीड होगी। इसीलिए ये लोग अपनी खोज जारी रखते हैं और फिर एक समय आता है जब वो अबरार के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर इन्हें पता चलता है वो तो 2 महीने पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुका है। पूछने पर पता लगा कि वो शायद अभी किसी पहाड़ पर मौजूद है, जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा है। अब अमास उस पहाड़ का पता पूछता है तो वो बूढ़ा शख्स बड़ी हैरानी से जवाब देते हुए कहता है, वहाँ जाना यानी कि अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। उस पहाड़ को हम दुष्टन पहाड़ कहते हैं। वहाँ आज तक जो कोई भी गया है कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, आप भी उस जगह पर मत जाओ। खैर, अब ये सभी बाहर आते हैं, लेकिन किसी को भी उस बूढ़े आदमी की बात पर विश्वास नहीं था। इस बीच एक सोल्जर उसका घर का थर्मल एक्सरे करता है, तो उसे दौरान एक जेट प्लेन टॉय मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, क्योंकि आगे जाकर वो बहुत काम आने वाला है। रात भर ये लोग उसी गांव में रुकते हैं ताकि कुछ और जानकारी इकट्ठा कर सके। इस बीच उनकी मुलाकात अबरार के बड़े बेटे से होती है, जो उनसे कहता है वो भी उनके साथ जाएगा। इससे उन्हें काफी मदद होगी, क्योंकि वो इस जगह को बखूबी से जानता है। इसके बदले में उसे कुछ पैसे चाहिए। अमेरिकन मान जाते हैं, क्योंकि ऐसा करके उनका टाइम बचेगा। लेकिन जब हाकिम की माँ को पता चला कि वो उसी पहाड़ पर जा रहा है, तो वो उसे जाने से मना करती है। उसके आगे मिन्नतें करती है ऐसा वो ना करे, लेकिन वो नहीं मानता और उनसे कहता है ऐसा करके वो उनके लिए खूब पैसे लाएगा, जिसे वो शहर जा सकेंगे। इतना कहकर वो चला गया, पर उसकी माँ वहीं बैठकर रोती रही। अफगानिस्तान का रेगिस्तान एक जिंदा कब्रिस्तान है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जिस राजा ने अपनी हुकूमत का परचम लहराने का सोचा, लेकिन अंत में उसके हाथ सिर्फ जिल्लत और मौत लगी। फिर चाहे वो उस दौर की सेना हो या फिर आज के दौर की सेना, किसी ने इस पर कभी जीत हासिल नहीं की, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो यहाँ के परिवासियों को मजबूत बनाती है, ताकि वो किसी भी सुपर पावर से लड़ सके। अब ये लोग गाड़ी से ऊपर पहाड़ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच इन्हें एक अनजान व्यक्ति उन्हें कुछ दूरी पर टहलता हुआ नजर आया, जो देख उन्होंने फौरन कार को रोका और पास की चीजों को देखने लग गया। तब इन्हें पता चला यहाँ पर माइन बिछी हुई है, तो इन्हें अब अपना पैर आराम से रखना होगा। जहाँ भी रुकेंगे सोच समझ कर रुकेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था, कुछ ही दूरी पर इनकी फील्डिंग सेट है। जी हाँ दोस्तों, एक मोड़ आने पर इन लोगों पर गोलियां बरसने लगती है। इन्हें समय नहीं मिलता उसकी जवाबी कार्रवाई दे सके, क्योंकि ये सब बहुत ही अचानक हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, इनका एक साथी मारा जाता है। हालांकि इन्होंने भी उनके कुछ लोगों को मारा था, लेकिन बड़ी ही अजीब बात की थी, जब ये ऊपर गए तो वहाँ पर कुछ नहीं था। तो कहाँ चली गई उन लोगों की लाशें? कुछ दूर जाने के बाद इनकी जीप अब आवाज देने लगी, क्योंकि उस पर भी कई बार गोलियां लगी थी, जिसके कारण उसका रेडिएटर खराब हो गया। उनके बॉटल्स के कैन पर गोली लगी थी, जिससे कि अब उनके पास पीने को पानी नहीं है। इसीलिए कुछ सोल्जर पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन अमास, जो कि इनका चीफ था, वो ऑर्डर देता है कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनके पीछे जाने का ऑप्शन है ही नहीं। सभी को ऑर्डर मानने पड़ते हैं, इसीलिए लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ऐसी जगहों पर अंधेरे में ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। अब जब ये सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें अपनी ओर 2 कार नजर आती है। शायद तालिबानी होंगे इसमें, इसीलिए फौरन ही तैनाती लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने दूरबीन से देखा तो वो रोशनी अचानक से 2 रास्तों में बढ़ गई और इनके ऊपर से उड़कर चली गई। ऐसा कुछ इन्होंने पहली बार देखा था और इसीलिए इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पर कुछ का कहना था, हो सकता है कि कोई चमकीला कीड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा कीड़ा कैसे हो सकता है जिसमें इतनी ज्यादा रोशनी हो? पूरी रात ये लोग उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, मगर इनके सामने सुबह एक और मुसीबत आ जाती है। अब इनकी जीप आगे बढ़ने के मूड में नहीं थी, क्योंकि वो पूरी तरह से हीट हो चुकी है। उसे कूल डाउन करने के लिए इन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, जो कि इनके पास नहीं है।
तब हकीम इनकी मदद करता है और जीप को ठीक करता है। जैसे ये फिर से आगे बढ़ते हैं तो आज की रात इनके साथ एक और गलत चीज़ होती है। जब ये सभी बैठे होते हैं तो ऊपर चॉपर की आवाज़ आती है। इन्हें लगता है कि हो सकता है कि वो उनकी मदद के लिए आए, लेकिन वो चॉपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उसे आवाज़ से मानो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वो उनके ऊपर ही उड़ रहा हो, लेकिन ऊपर देखने पर कुछ तो वहाँ नहीं था। अमास को दूर एक अनजान शख्स दिखाई दिया जो उन्हें ही देख रहा है। जो देख वो कहता है कि शायद वो तालिबानी है जो हम पर नज़र रखे हुए। अचानक से तभी उस चॉपर की आवाज़ आना बंद हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो जा चुका है, लेकिन जब सुबह इन्होंने हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया तो इन्हें बताया गया कि रात को वो उनकी बताई हुई लोकेशन पर आए थे, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अब ये सुन इन्हें बहुत ही हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो पूरी रात वहीं थे। इतने में इनका एक साथी इन सभी को चीखते हुए बुलाता है। जब ये लोग उनके पास गए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने इनके मरे हुए दोस्त की लाश को चीर फाड़ कर खा लिया था और सिर्फ अब उसकी हथेलियां बची हैं। वहाँ पर इस मंजर को देखने के बाद हर कोई डर जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंसान डरा हुआ था वो था हाकिम। मानो उसे पता था कि ये सब किसने किया, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर अब यहाँ से अजीब चीज़ों का दिखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि यही अब हैरत अंगेज़ कहानी का राज खुलेगा। अभी भी इन्होंने अपने इस मिशन को जारी रखा। आगे बढ़ते चले गए। अचानक इनके रास्ते में कुछ ट्रायंगल साइन बोर्ड आ गए जो शायद ये कह रहे हैं कि आगे जाना मना है, और इस बारे में हाकिम को भी नहीं पता कि ये किसने बनाया है। लेकिन जब यहाँ किन ने साइन बोर्ड को थर्मल डिवाइस से चेक किया, उसे महसूस हुआ कि ये चीज़ हम उस चेहरे से साफ पता लगा सकते हैं, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और ऐसे ही उस बूढ़े शख्स के घर में भी हुआ था। जब उसे वो जेट टॉय मिला था तो उसने उसे अपने पास रख लिया था। ज़रूर कुछ तो है, वो जानता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब ये लोग यहाँ नहीं रुकते, इसीलिए इन्होंने अपनी खराब जीप को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही चलना शुरू करते हैं। लंबे सफ़र के बाद इन्हें एक पहाड़ के बीच में एक गुफा मिली जहाँ एक बूढ़ा शख्स ने पनाह ले रखी थी, जो इन्हें पीने का पानी देता है और थोड़ा आराम करने को भी कहता है। अमास देखता है कि उस बूढ़े शख्स ने अपने कपड़ों के नीचे ब्रिटिश सोल्जर की यूनिफॉर्म पहन रखी है, जो आज की नहीं बल्कि 19वीं सेंचुरी की है। ये चीज़ उसे बड़ी हैरानी करती है। इतना ही नहीं था, जब यहाँ अमास उन सभी को ब्रिटिश की टुकड़ी के बारे में बताता है जो कि यहाँ पर उनसे पहले आई थी। वो लोग एक दिन कुछ गाँव वालों के साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन एक रात अचानक वो सभी गायब हो गए। सिर्फ एक इंसान बचता है उन लोगों में जिसने बताया कि उसने कुछ ऐसा देखा जो आज से कभी इस संसार में देखा नहीं गया, जो शायद यही इंसान है जो उनके सामने बैठा है। ये बातें सुनने के बाद ये लोग हैरान हो जाते हैं। अमास कहता है, मुझे तो ये सोचकर ताज्जुब हो रहा है कि ये शख्स इतनी गर्मी में यहाँ खुद को जिंदा कैसे रखता है, और आसपास तो कहीं भी पानी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास इतना सारा पानी कैसे है। किसी को भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो गुफा के बाहर आकर सो गए। जब आधी रात को हैमर की आंख खुली, उसने देखा कि वही बूढ़ा शख्स कुछ लोगों से बातें कर रहा है जिनके हाथों में तलवारें हैं। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हैं। जैसे ही वो उनके पास जाने लगा वो उसके करीब आने लग गए। तब हैमर उन पर शूट करने लगता है। इसमें वो बूढ़ा शख्स मारा गया। इससे सभी की आंख खुल गई तो हैमर ने सबसे कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोच कर आए थे। इस बीच उसके साथी उसे बार बार पूछते हैं कि उसने क्या देखा, लेकिन वो बस इतना ही कहता है, ये आदमी किसी से बात कर रहा था। लेकिन अगले ही पल वो सभी गायब हो गए। उसकी बातें सुन हाकिम उन्हें सलाह देता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलने से पहले इस शख्स को दफनाना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वैसे ही निकल पड़े वो, जिसका खामियाजा उन्हें आगे जाने पर भुगतना पड़ा। जब ये पानी पीने के लिए रुके, अपनी बोतल को खोला तो उसमें पानी की जगह रेत थी, जो देख इन्हें समझ आ गया इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए फौरन उसी जगह पर वापस जाने लगे ताकि उस बूढ़े शख्स को दफना सके। लेकिन उससे पहले इन्हें पीने का पानी चाहिए, तो हकीम कहता है कि उसे यहाँ से दक्षिण में 10 मील दूर एक जगह पता है, वहाँ पर मिलेगा पीने का पानी। तो ये लोग उसी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अब इनमें भी जान नहीं बची। पर सबसे ज़्यादा तो शाव थक गया है। उसका कहना है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई अज्ञात चीज़ उसे अंदर से निगल रही हो। इसके कुछ ही पल बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इतने में हाकिम जब उस जगह को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर कभी हरी भरी घाटी हुआ करती थी, वो आज वीरान बन पड़ी है। और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। उसके साथ वाले भी हैरान थे, इसीलिए वो उसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये अनजान शक्ति है
जो हमें जीने नहीं देगी। शायद हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए हम लोगों को एक एक करके वो ख़त्म कर रही है। इतना कहकर वो उसी घाटी के नीचे कूद जाता है, जो देख सभी के तो होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ कीन की हालत को देखकर हैमर समझ गया था उसे कुछ पता है, इसीलिए वो पूछता है क्या उसे कुछ पता है। लेकिन ये पूरा मिशन एक गुप्त तरीके से रखा गया, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही चला गया। शॉन को अब रातों को नींद नहीं आती, अजीब अजीब से सपने आने शुरू हो गए जो आज से पहले उनके साथ कभी नहीं हुआ था। इतने में उन्हें अपने सामने एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट हो जाती है, जो देख इन्हें लगता है कि शायद ये तालिबानियों की कोई चाल है जो कि उन्हें भटका रही है। इसीलिए दो लोग उसके करीब जाते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक गए वो धूल बनकर उड़ गए। मंजर बेहद ही डरावना है, इसीलिए ये लोग उसी पर शूट करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वो रोशनी गायब हो गई बिना कुछ करे। पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अगले दिन जब उसने थर्मल डिवाइस से उस घाटी को रिकॉर्ड किया, उसने देखा कि वहाँ वही ट्रायंगल साइन बोर्ड है जिसमें एक काले कपड़े पहना इंसान जा रहा है, और फिर अचानक से वो कहीं उड़ गया। ये उसने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया, जिस चीज़ को हैमर को भी दिखाता है। अब यहाँ उसे तय कर लिया है कि वो उन्हें सब कुछ बता देगा, क्योंकि अब चीज़ों को छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। सभी एक साथ बैठे और कीन ने बोलना शुरू किया। उसका कहना था कि साल 2000 में जब अमेरिकन मुजाहिदीन से लड़ रहे थे तो उस दौरान उन्हें बहुत सी ऐसी साइन बोर्ड देखने को मिली जो रेगिस्तान के काफ़ी कोनों में बनी थी, और इस चीज़ के करीब जो कोई भी जाता है वो मर जाता है। ऐसा करके कई सारे लोगों की जान चली गई है। फिर साल 2001 में हमें सैटेलाइट इमेज में चीज़ दिखी जो देख सभी के होश उड़ गए। ये असल में विमानस था। अगर इंडियन मिथोलॉजी के नज़रिए से देखा जाए तो इसका प्रयोग राजा महाराजा या फिर वेद ऋषि किया करते थे। एक प्रकार का हवाई जहाज था जो उस समय के लोगों ने मंत्रों के उपयोग से बनाया था, जो सिर्फ उड़ता ही नहीं बल्कि इसे आप किसी भी टाइम डायमेंशन में जा सकते हैं, कोई भी घटित चीज़ को सही कर सकते हैं। जब हमने इस चीज़ को देखा तो इसे हासिल करने का सोचा। गवर्नमेंट को पता था कि ये मिशन खतरे से भरा होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ इस चीज़ को हासिल करना था ताकि वो भी उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने ऊपर हुए हमले को बदल सके। कीन ये भी बताता है कि उसे इसलिए यहाँ खास काम के लिए भेजा गया था ताकि वो लोग जो भी देखें सब कुछ वो हेडक्वार्टर पहुँचा सके। अभी तक वो ऐसा ही करता है, सब कुछ रिकॉर्ड करके भेज रहा था। सीनियर जानते हैं हमारी जान खतरे में है, लेकिन वो फिर भी हमें नहीं बचाएंगे क्योंकि ऐसा करके उनका मिशन ख़त्म हो जाएगा। अब ये सुनकर हैमर गुस्से में कीन से भिड़ जाता है, लेकिन एलाइट उसे शांत करवाता है और समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन जब ये लोग सोकर उठते हैं तो हैमर कहीं गायब था और शॉन भी अब चलने की हालत में नहीं था। वो एलिट उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे ले जाता है। तब ये लोग पहुंचते हैं दुस्टन नाम की उस पहाड़ पर जिसके बारे में उस बूढ़े शख्स ने बताया था। ये वही पहाड़ है जहाँ पर वो ब्रिटिश की टुकड़ी आई थी, लेकिन एक झटके में सब गायब हो गए जिसका अवशेष अब भी वही है। जी हाँ, वहीं पर सैकड़ों कंकाल पड़े हैं जो इस बात का सबूत दे रहे हैं ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस दौरान कीन को अपने थर्मल डिवाइस पर खुद के ऊपर 3 विमानस नजर आते हैं जो किसी को अपने साथ ले जा रहे थे, जिन पर अब एलिट गोलियां बरसाने लगता है। पर तभी वो अचानक एक धूल बनकर गायब हो गए। ये देख ये दोनों ही डर गए और भागकर कोने में आ गए, लेकिन ज़्यादा देर वो शॉन को उठा नहीं सके, इसीलिए उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर खुद अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद उसे आखिरकार पानी मिल ही जाता है, लेकिन जब वो उसे पी रहा होता है भी उसे वहाँ पर चीफ की लाश मिली, जो देखने के बाद वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक तेज रोशनी थी, जिसे थर्मल डिवाइस में देखने पर उसने देखा कि उसके अंदर एक शख्स निकला और फिर उस शख्स में से 2 और शख्स निकले, जिसने उसके सर पर हाथ रखा। और उसी समय कीन को अजीब सा हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसमें वो शुरू से अभी तक सारी चीज़ों को देखता है। देन हम उसे हॉस्पिटल के बेड पर तैरते हुए देखते हैं। इस समय पर उसके हाथ में वही टॉय था। वो बस एक ही चीज़ बोल रहा है, वो हमें बचा लेंगे। किसकी बात कर रहा है वो? कहानी के आखिर में कीन की वाइफ का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो सरकार से विनती करती है वो उसके हस्बैंड को ढूंढने में मदद करे। इस दौरान हम उसके हाथ में कीन की उसी जर्नल को भी देख पाते हैं जिसमें उसने सब कुछ लिखा था, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ। यानी कि वो जनरल उन्हें मिल गई, लेकिन कीन कहीं नहीं मिला, ना ही उसके साथ कोई साथी मिला। क्या सच में बूढ़े शख्स की बात सही थी? जो कोई भी उस रेगिस्तान पहाड़ पर जाएगा कभी जिंदा नहीं लौटेगा। क्या था उस शक्ति में? एलियन की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर। कुछ रिसर्च का कहना है कि एलियन इस धरती पर सदियों से रह रहे हैं, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वो जगह रहस्यमयी है
आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।